नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम। मेरे इंतहाई वाजिबुल क़द्र वल एहतराम मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बिलखुसूस मुंतज़मीन महफ़िल और जनाब मोहतरम उस्ताद मोहम्मद हनीफ़ साहिब, मोहतरम उस्ताद ग़ुलाम रसूल साहिब, मोहतरम उस्ताद इकरामुल हक़ साहिब, मोहतरम सैयद एजाज़ गिलानी साहिब, मोहतरम क़ारी मक़बूल साहिब, जनाब मुफ्ती आबिद साहिब, अल्लामा फ़िदा हुसैन साहिब, मोहतरम क़ारी याक़ूब साहिब, जनाब साजिद आवान साहिब, जनाब जहांगीर साहिब, जनाब हारून हैदर साहिब, मोहतरम हाजी साबिर साहिब और बिलखुसूस कायदे पाकिस्तान अवामी तहरीक शुमाली पंजाब जनाब मोहतरम तौक़ीर आवान साहिब, दीगर तमाम कायदीनों फ़र्ज़ंदान तहरीक व जुमला इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व एहसान कि जिसने मिलाद मुस्तफ़ा की इस खूबसूरत महफ़िल पाक में हमें हाज़िरी की सआदत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं,
ये इंतखाब होता है। हर किसी को ये सादतें मुयस्सर नहीं हैं। ये इंतखाब होता है। आप को अल्लाह ने मुंतखब किया, आपकी समाअतों को ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए मुंतखब किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को दुनिया और आखिरत में हमारी फलाह का बाइस बनाए और इस महफ़िल पाक के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात और परेशानियाँ दूर फरमाए। हाज़रीन में और हमारे मुतल्लिक़ीन में जहाँ जहाँ जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दामन महबूब की ठंडी हवा का सदका उन्हें शिफ़ाए कामिल अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मिलाद है उस अजीम हस्ती का जिसने रूए ज़मीं पर सबसे बड़ा इनक़िलाब पैदा किया। ऐसी सोसाइटी और ऐसा माहौल और ऐसा मुआशरा कि जिसमें जिहालत, वहशत और दरिंदगी तह दर तह जमी हुई थी। कोई ऐब ऐसा न था, कोई बुराई ऐसी न थी, कोई जुर्म ऐसा न था जो उस माहौल के अंदर मौजूद न हो। वो दौर जो दौरे जाहिलियत कहलाता है, अंबिया की तालीम मसख हो चुकी थी, इंसानियत का जनाजा निकल चुका था, पैगाम तौहीद भुलाया जा चुका था। अशरफुल मखलूक़ात इंसान, अर्ज़लुल मखलूक़ात यानी बुतों के आगे अपनी जबीन झुका रहा था। सैकड़ों हजारों बुत, उन बुतों के पुजारी, खुदा का नाम लेने वाला कोई न था। सिर्फ चंद हस्तियां इल्ला माशाअल्लाह कहीं मौजूद थी, जिनके अंदर ईमान का नूर जगमगा रहा था। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया, उस पैगंबर इनक़िलाब को भेजा। फिर उस पैगंबर इनक़िलाब ने उसी सोसाइटी के अंदर हजारों मुखालफतों और मुज़ाहबतों के बावजूद उन घटाटोप अंधेरों में एक सदा बुलंद की, और वो सदा थी ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इस सदा के बुलंद करने की देर थी कि उस शम्मा को बुझाने के लिए काली आंधियां चल पड़ी। मुखालफतें, मुज़ाहमतें, रुकावटें, साजिशें, अनाद, जुल्म, जबर, कोई पहलू ऐसा न था जबर का जो जालिमों ने दिखाया न हो।
और कोई पहलू ऐसा नहीं था सब्र का जो मुस्तफ़ा ने दिखाया ना। एक तरफ जबर था, एक तरफ सब्र था। पैगाम हक बुलंद किया और कुरान मजीद बोला हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। मकसद बेसत मुस्तफ़ा, हुजूर की जलवागरी का मकसद क्यों भेजा अल्लाह? उन कसीर मकासद बेसत मुस्तफ़ा में कुछ अजीम मकासद का जिक्र कुरान मजीद इन आयात करीमा में फरमाता है। उस अल्लाह ने भेजा उम्मियों के अंदर, नाखानदा लोगों के अंदर अपने रसूल को। उस रसूल ने आकर क्या किया? यतलू अलैहिम आयातिही, उसने कुरान का नूर फैलाना शुरू कर दिया। वो इल्म जो अल्लाह ने कुरान की सूरत में उतारा, उस इल्म को मुस्तफ़ा ने बांटना शुरू कर दिया। पहली वही इक़रा इल्म। जहालतों में डूबी हुई सोसाइटी और मुआशरे के अंदर इल्म की आवाज बुलंद। इक़रा पढ़िए। पहली वही कुरान की जिसका हुक्म है पढ़ने का, पढ़िए। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ा मर्ज उस दौर का जिहालत थी, और इन्हीं पर्दों को चाक करने के लिए पहला पैगाम इल्म का नाजिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस इल्म की खैरात को तकसीम करना शुरू किया। जिहालत की जंजीरें बजरिया इल्म तोड़ने के लिए हुजूर तशरीफ लाए। मुआशरे की बुनियाद इल्म पर रखी। किसी को गुलाम बनाना पसंद नहीं फरमाया, बल्कि तारीख़ इंसानियत का एक अजीम फैसला जो चश्मे फलक ने देखा वो क्या था कि सामने जान के दुश्मन हैं, मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं। उनका बस चले तो इस चराग को बुझा दें, जान के प्यासे दुश्मन। मगर जब जंग के बाद वो पकड़े गए, गिरफ्तार किए गए और उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया, तो रहमतुल लिल आलमीन जिन्होंने उस जिहालत ज़दा सोसाइटी में इल्म का चराग जलाया, एक अजीब फैसला फरमाया। फरमाया कि इन तमाम कैदियों को हम छोड़ देंगे, आजाद कर देंगे, मगर शर्त यह है कि ये एक बंदा कम से कम 10 अनपढ़ों को पढ़ाएगा। उनको तालीम के जेवर से आशना। तो हुसूल इल्म जान के प्यासों से भी हासिल करने का शऊर मुस्तफ़ा ने अता किया। और फिर ये वो जज्बा है इल्म के फैलाने का, इल्म के हुसूल का, जो पैगंबर ने हमें अता किया। इन्हीं खुतूत पर चलकर इस इल्म की खैरात हासिल करने वाली उम्मत, जिन्होंने ये फैज़ हासिल किया कुरान का और नबुव्वत का इल्म की सूरत में, चश्मे फलक ने देखा कि अभी एक सदी भी नहीं गुजरी थी
कि सिर्फ एक सदी के अंदर मुसलमान दुनिया के तीन बर्रे आज़मों में इल्मी, सियासी, माशी और मुआशरती और तमद्दुनी एतबार से गालिब आ गए। 100 साल ये भी नहीं गुजरा कि तीन बर्रे आज़मों में कलिमा तौहीद बुलंद हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया जिहालत के अंधेरों से निकलने लगी। अभी एक सदी भी नहीं गुजरी थी कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के काबिल कदर ममालिक कलिमा तैयबा के साए में आ चुके थे। जहालत के अंधेरों को इस तरह इन जुल्मतों को चाक किया मुस्तफ़ा के पैगाम इल्म ने, पैगाम शऊर ने। और फिर सदियों तक ये गलगला रहा। और फिर 14वीं सदी के बाद और उससे कुछ अरसा कबल इल्म के साथ साथ हमारा सियासी जवाल शुरू हो गया। अब ये सल्तनत उस्मानिया 6 बर्रे आज़मों में, दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में इस्लाम का झंडा लहराया। मगर जब ये टूटी और उम्मत मुस्लिमा जवाल की तरफ आई तो इल्म के साथ साथ सियासी जवाल वो भी आना शुरू हो गया। और धीरे 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 ये उम्मत इल्म से इतनी दूर हो गई और अपनी सियासी कुव्वत से इतनी दूर हो गई कि अब मुसलमान और दुनिया के अंदर इज्जत, ये दो मुख्तलिफ चीजें बन गई। पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस वक्त जो ज़ुबूं हाली है उसका आप अंदाजा करें। गैर अक़वाम किस तरह इस उम्मत पर हावी हो गई। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी जड़ों के साथ राबता इस उम्मत ने तोड़ दिया। वो जज्बा ना रहा, वो ज़ौक़ ना रहा, फिर तरजीहात तब्दील हो गई। सो इल्मी तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, मुआशरती तौर पर हर तरह के वबाल का शिकार मुस्लिम मुआशरे हो गए। हाज़िर गिरामी क़द्र, इल्म के साथ साथ एक जो अहम मकसद बेसत रिसालत है, इल्म के साथ साथ सिर्फ हुजूर ने इल्म ही नहीं दिया बल्कि इसके साथ कुरान मजीद हुजूर की बेसत का एक और अजीम मकसद बयान फरमाता है। एक तो इल्म और साथ वयुज़क्कीहिम, और ये महबूब लोगों के नुफूस का तज़किया करते हैं। ये इल्म और तज़किया ये साथ साथ हुजूर ने चलाए, जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक वकार के साथ दीन की खिदमत की है और पूरी दुनिया के सामने जिन्होंने दीन को सर बुलंद किया है। ये वही लोग हैं जो इल्म के साथ साथ तज़किया के प्रोसेस से निकले हुए थे। तज़किया, प्यूरिफिकेशन, नफ्स की पाकीज़गी। अब ये जो दो मकासद हैं, इल्म सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि इसके साथ जो मकसद बेसत रिसालत कुरान बयान करता है वो नुफूस का तज़किया है। नफ्स को पाक करना, अंदर की आलाइशों को, अंदर की गंदगियों को, अंदर की गिलाजतों को, अंदर की नजासतों को, उनका तज़किया करना और जो अंधेरे अंदर हैं उनको उजालों में तब्दील करना। वो जो रूह की बीमारियां हैं उनसे रूह को आजाद करना, यह है तज़किया। तो जब तक इल्म और तज़किया ये साथ साथ चलते रहे, फिर चश्मे फलक ने देखा
कि फारूक आजम के ज़माने तक 22 लाख मुरब्बा मील पर दीन मोहम्मदी का परचम लहरा रहा था। क्योंकि इल्म और तज़किया ये हुजूर ने इकट्ठे चलाए थे। और फिर जब सवाल आया तो ना इल्म रहा ना तज़किया। अब इल्म जो है, यूनिवर्सिटियां हैं, तालीमी इदारे हैं, सारा कुछ है हमारे माहौल के अंदर, सब कुछ चल रहा है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, मगर इसके बावजूद कौन सी बुराई ऐसी है जो हमारी सोसाइटी और मुआशरे में मौजूद नहीं। अगर हम सोसाइटी का जायजा लें तो कहां खड़े हैं हम? अखलाकी एतबार से हमारी कौम कहां खड़ी है? रूहानी एतबार से हमारी कौम कहां खड़ी है? डिग्रियां हैं, यूनिवर्सिटी से डिग्रियां भी मिल रही हैं, तालीमी इदारे भी कदम कदम पर खुले हुए हैं, मगर अखलाक के लिहाज से हमारा मुआशरा कहां खड़ा है? कौन सी बुराई है? आए दिन, अभी तो आपके हाथ में है सारी जहान की खबरें, इतनी भयानक किस्म की खबरें बाज़ औक़ात देखने में अक्सर मिलती हैं कि हैरत होती है कि ये पाकिस्तान का मुआशरा है, ये हमारी सोसाइटी है। एक से बढ़कर एक जुर्म, जाहिरन सारा कुछ है, मस्जिदें भी आबाद हैं, नमाजें भी हो रही हैं, तालीमी इदारे भी हैं, सारा कुछ प्रोसेस है। इसके बावजूद ये मुआशरा तबाही, बर्बादी और हिलाकत के गढ़ों में क्यों गिरा हुआ? खराबी कहां है? जो भी सो कॉल्ड एजुकेशन है, तालीम है, जहां जहां स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, दीगर इदारों में डिग्रियां बट रही हैं, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, पढ़ने वाले हजारों लाखों पढ़ रहे हैं, मगर मुश्किल हो जाती है अगर आप सोसाइटी में बाहर निकलकर कोई आदमियों की भीड़ में इंसान ढूंढना शुरू करो तो वो कम। आदमियों की भीड़ के अंदर इंसान ढूंढना मुश्किल हो गया है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि तालीम तो है जैसी तैसी, तज़किये वाला प्रोसेस खत्म हो चुका है। और तालीम उस वक्त तक इंसान को सही मानों में इंसान नहीं बनाती जब तक तालीम के साथ तज़किया का तसव्वुर मौजूद ना हो, तरबियत मौजूद ना हो, जिसका फुक़दान है। हाज़िन गिरामी क़द्र, इस नफ्सी के आलम में झूठ आम है। अगर आप बाजार में निकल जाएं आपको बेईमानी आम मिलेगी। जिसका जहां दाव लगता है वो लगाता है, जिसका जहां वार चलता है वो चलाता है, जिसका जहां हाथ पड़ता है वो डालता है। सोसाइटी इन अमराज के अंदर बुरी तरह गंभीर तरीके से मुब्तला क्यों है? तालीमी निज़ाम भी चल रहे हैं, हरामकारियां भी चल रही हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इल्म तो है, तज़किया नहीं। वयुज़क्कीहिम, इल्म के साथ अगला जो मकसद बेसत रिसालत था वो नस्लों को और उनके नफूस को अंदर से उनका मन पाक, उनकी रूह को पाक करना था। और अगर ये बात याद रखिए, अब हकीकत यह है कि इंसान के हाथ में इल्म तो आ जाए लेकिन तज़किया ना हो, अंदर खुदा खौफी ना हो, तो ये इल्म दूसरों के लिए तबाही, बर्बादी और हिलाकत भी बन सकता है। ये कि चलता फिरता बम होता, अगर अखलाकियात इल्म की बुनियाद में मौजूद न हो तो इससे इंसानियत नुकसान उठाती है, फायदा नहीं उठाती। इंसान तालीम याफ्ता हो मगर अंदर खुदा खौफी न हो तो ऐसी तालीम इंसानियत के लिए अजाब नहीं बनेगी तो क्या होगा? अब मिसाल के तो मतलब हमारा जो सियासी तबका है,
ये जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है इस वक्त जो हमें पाकिस्तान में मुहैया है, जिनके हाथ में पाकिस्तान का सिस्टम है, निज़ाम, क्या समझते हैं? अनपढ़ हैं? क्या ये पढ़े लिखे नहीं? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां हैं इनके पास, कोई कहीं का पढ़ा है, कोई कहीं का पढ़ा है। और बदतरीन हकीकत यह है कि इन्हीं पढ़े लिखों ने पूरे पाकिस्तान को अजाब में मुब्तला कर दिया। तालीम है, मगर क्या वजह है कि तालीम याफ्ता ये वजूद अल्लाह की मखलूक के लिए, मुस्तफा की उम्मत के लिए फायदामंद क्यों नहीं? इल्म है, डिग्रियां हैं, सारा कुछ है, मगर जिस इल्म से इस उम्मत को फायदा होना चाहिए, भला होना चाहिए, आपका हक चलकर आपकी दहलीज पर आना चाहिए, तो क्यों नहीं आ रहा? मजलूम साल हर साल तक अदालतों के दरवाजों के आगे सर क्यों टकराता रहता है? बूढ़ा हो जाता है, इंसाफ नहीं मिलता, खुद मर जाता है, उसकी नस्लें इंसाफ के लिए दरवाजे पर टकराती हैं। फैज कहां है? इल्म तो है, इल्म का फैज कहां है? इल्म के सराज कहां है? खुदा खौफी कहां है? पार्लियामेंट आपकी आबाद है, पूरा एक ज़ाहिरन सियासी निजाम चल रहा है, मगर जितने लोग मुसल्लत हैं, इनकी डिग्रियां चेक करें, कहीं ना कहीं से पढ़े हुए, डिग्रियां भी हैं, मगर क्या वजह है कि यही तबका पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अल्लाह के इस मखलूक के लिए अज़ियत का बायस क्यों बना हुआ है? रोशनी के आगे दीवार क्यों बना हुआ? वजह इल्म है, तालीम है, एजुकेशन है, तज़किया नहीं, तज़किया नहीं है। वो तज़किया जिससे इंसान बनते हैं, उस तज़किया के प्रोसेस से नहीं गुजरे। और मुस्तफ़ा का मकसद बेसत मुस्तफ़ा जो हुजूर ने कमा हक़्क़ो जिसकी तकमील फरमाई, हुजूर ने इल्म दिया और इल्म अता करके तज़किया करके उन जाहिलों को मुस्तफ़ा ने इंसान बनाकर सोसाइटी के सामने पेश कर दिया। यह है इनक़िलाब मुस्तफ़ा। और इनक़िलाब उस वक्त तक बपा नहीं होता जब तक मन के अंदर इनक़िलाब बपा ना हो। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर के उसाए साए करते, बाहर का इनक़िलाब नहीं आ सकता जब तक तेरे 5-6 फुट के वजूद के अंदर इनक़िलाब की चिंगारी न भरी। हुजूर ने वो चिंगारियां अंदर से जलाई, अंदर से चिंगारी जली तो बाहर का इनक़िलाब भी अल्लाह की मखलूक ने देखा, उसका फैज़ इस मखलूक को पहुंचा। अब देखें, सिर्फ इल्म हो, तज़किया ना हो। हुजूर ने कारनामा क्या असर अंजाम दिया? हुजूर ने इंसान बनाया, इंसान बनाया। और इस दौर के निज़ाम तालीम ने तालीम तो दी मगर इंसान नहीं बनाए। क्या ख्याल है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंककर इंसानियत को तबाह करने वाले, क्या वो जाहिल थे? क्या वो अनपढ़ थे? पढ़े लिखे थे, दे वर हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे थे, साइंस समझते थे, इल्म था, सिस्टम बनाया, मगर वो सिस्टम सारे का सारा इंसानियत की तबाही और बर्बादी का बायस बना। पढ़े लिखे मगर इंसानियत के लिए तबाह कुन साबित हुए। क्यों? इल्म था, इंसानियत न थी, खुदा खौफी न थी। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दरिंदगी की तरफ जाने से इस तरह रोका कि जहां इल्म का शऊर अता किया वहां मुस्तफ़ा ने अंदर की दुनिया भी तब्दील की, तज़किया फरमाया है। तो हमारी सोसाइटी आज बदअखलाकी का जो एटम बम बनी हुई है, कोई पता नहीं आप यहां से सफर करते हैं, वापस आपने जिंदा पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते,
रास्ते में आपके साथ कहां क्या हो जाए, इस हद तक बेयकीनी की सूरत हाल। उसकी वजह यह है कि हमने मकसद बेसत रिसालत से मुंह मोड़ दिया। सो हमारी सोसाइटी मुआशरती खराबियों का बाइस गढ़ बन चुकी है। आज भी इस मुआशरे को अगर रहमत वाला मुआशरा बनना है तो उसकी एक ही सूरत है, रहमतुल लिल आलमीन के नकूशे कदम। हर बुराई को जड़ से काटने का एक ही जरिया है, और वो जरिया, वो प्रोसेस है जिसे तज़किया कहा जाता है। यही वजह है कि तहरीक मिनहाजुल कुरान हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने उम्मत के और बिलखुसूस इस पाकिस्तानी कौम की नब्ज़ पर हाथ रखा और इब्तिदा में ही तज़किया का अमल, यह प्रोसेस शुरू किया। शाबेदारियों की सूरत में, जिक्र अज़कार की सूरत में, रूहानी इर्तिका, वो आहो बुका, वो रोना, वो तड़पना, वो मचलना, वो सारा हुजूर की इसी सुन्नत पर अमल था कि अंदर की कायनात तब्दील हो जाए। और हैरत अंगेज तौर पर वो लोग जो इस प्रोसेस से दीन के रास्ते पर आए, इस प्रोसेस से 87, 86, 89, 88 उस दौर के बाद जो रोने धोने और आंसुओं की दुनिया आबाद करके जो दीन के रास्ते पर, तहरीक के रास्ते पर आए, वो लोग उन आंसुओं की बरकत से आज भी तहरीक के रास्ते पर उसी तरह साबित कदमी के साथ खड़े। क्यों? इसलिए कि उन्हें कुछ ना कुछ हुजूर की इस सुन्नत का फैज नसीब हुआ। इल्म की बात मगर बदकिस्मती है इस कौम की, इन्होंने इल्म की कदर नहीं की। जिनके पीछे आवे फुला जिंदाबाद, फुला मुर्दाबाद, ये कौम जिसके पीछे लगी हुई है कि तमाशा, जब भी इलेक्शन आता है एक तमाशा नजर आता है। किन के पीछे कौम भागती, उनका क्राइटेरिया क्या, उनका मेयार क्या है, सोचने की बात है। सोसाइटी की बुनियाद इर्तिका की इल्म होता है। अब हमारे पास जो क़यादतें हैं उनका अब हाल देख लें। जो इल्म, इर्तिका, जो तज़किया हमें दरकार है इस उम्मत को उठाने के लिए, वो हमारी क़यादतों में कहां नजर आता है। और जो हस्ती थी जिसकी बुनियाद इल्म था, जिसको इल्म साहिब गुंबद खजरा ने अपने खुसूसी फैजान से अता किया हुआ था, जिसका तहरीक का पहला कदम ही इल्म था, उस कायद के साथ इस कौम ने क्या किया है। उस साहिब इल्म हस्ती को भी बिलाखिर इस कौम की बेहिसी ने क्या परेशान नहीं किया। हाज़िन गिरामी कदर, आज भी ये सोसाइटी उसके अमराज का मदावा सिर्फ दो चीजें, ज्यादा ना करें, दो चीजें कर ली। एक तो इल्म के रास्ते पर आ जाएं और दूसरा तज़किये के रास्ते पर आ जाएं। और ये वो पैगाम है बुनियादी जो तहरीक मिनहाजुल कुरान का इब्तिदाई और बुनियादी पैगाम है। ये पैगाम कल भी था, ये पैगाम आज भी। हाज़िन गिरामी कद्र, मकसद बेसत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर आक़ाए दो जहान इस मकसद की तकमील फरमाई। अगला जो मकसद बेसत मुस्तफ़ा, अब जरा तवज्जो, ये मेरी इब्तिदाई बुनियादी गुफ्तगू थी। अगला जो मकसद बेसत मुस्तफ़ा था, हुजूर की तशरीफ आवरी का मकसद, वो है मारिफत इलाही। क्या मारिफत? बोले मारिफत अल्लाह की पहचान। किसकी पहचान? अल्लाह की पहचान। तो उस मुआशरे में जहां इल्म की शम्मा जलाई, जहां तज़किया का, वहां इल्म और तज़किया के इस अमल से अंदर जो चराग जले, वो चराग अल्लाह की मारिफत का चराग था। धड़कने पुकार उठी, अल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह। मारिफत इलाही, मकसद बेसत मुस्तफ़ा का दूसरा निहायत अहम पैगाम और अहम मकसद बेसत। और फरमाया कि दावत ज़िला शीर के अंदर जब पैगाम दिया,
फरमाया कि ये लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे हमलावर तुम पर कोई हमला करने वाला है, क्या मान लोगे? तमाम कुफार मुशरिकीन बोले, हाँ मोहम्मद, हमने कभी आपकी जुबान से झूठ नहीं बोला, आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। फरमाया कि अगर मेरे सिर्फ कहने से और देखे बगैर अगर इस पहाड़ के पीछे लश्कर मारने के लिए तैयार हो तो सिर्फ मेरे कहने से और देखे बगैर ये भी मान लो कि तुम्हें पैदा करने वाला वहदहू ला शरीक है। आओ उसकी तरफ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, कामयाब हो जाओगे। क़ूलू, कलिमा तय्यबा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। और फिर इस मार्फत इलाही के कौज के लिए हुजूर ने सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी मुशक्कत की। मुस्तफा की जिंदगी जिद्दोजहद की जिंदगी है। अगर कोई ये तसव्वुर करे कि इनक़िलाब मोजज़ात से आ जाते हैं, नहीं, अव्वल से लेकर आखिर तक पूरी हयात मुस्तफा ये जिद्दोजहद, एक स्ट्रगल है, मेहनत है, दिन की मेहनत, रातों की मेहनत। उठा के देखो सीरत, किस तरह हुजूर ने जिद्दोजहद की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक हस्ती 23 साल की इतनी जिद्दोजहद और इतनी मेहनत कि विसाल मुबारक के चंद साल के बाद ही मशरिक मगरिब के अंदर इस कलमा तय्यबा के डंके बजाए जाते। मेहनत हुजूर की, और इसी कलमा तय्यबा की, इसकी आन के लिए, इसके इर्तिका के लिए, इसको बचाने के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए इसी मुस्तफ़ा की इतनी अजीम कुर्बानियाँ, यहाँ तक कि मैदान करबला में मुस्तफ़ा का पूरा कुंबा इसी कलमे तय्यबा की आन को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। कलिमा की गूंज पड़ गई। अब एक बदनसीबी इस उम्मत के साथ ये हुई कि कलिमा तो फैल गया, पैगाम तौहीद तो फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा तो हर वक्त फैल गई, ये खुशबू तो फैल गई। ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम आम हो गया। तौहीद को मानने वाले रूए अर्जी पर आज भी 1 अरब से ज्यादा है। ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले मुसलमान, जिससे पूछो खुदा को मानते हो? हाँ मानते हैं, मगर तौहीद का पैगाम तो फैल गया, तौहीद परस्ती तो आम हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह इसकी खुशबू तो फैल गई, मगर बदकिस्मती इस उम्मत की इसके साथ एक ये हुई कि इस उम्मत के अंदर तौहीद शनासी तो हो गई, नबुव्वत शनासी न हो। तौहीद परस्त करोड़ों होंगे धरती पर, नबुव्वत शनास कितने हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह जिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़ाया था, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मकाम और मर्तबे की मारिफत रखने वाली इस उम्मत में से कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? उसी ज़ात अक़दस को मुतनाज़ा बना दिया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाले तो करोड़ों, पूरी रूए अर्जी पर फैले हुए, अरब से ज्यादा फैले हुए हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा, कमोबेश को 56 मुमालिक ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद शनास तो हैं, नबुव्वत शनास कितने? मकाम मुस्तफा को जानने वाले, पहचानने वाले कितने हैं? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया था, पढ़ाया था, उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस को मुतनाज़ा और डिस्प्यूटेड बनाने की जिद्दोजहद और कोशिश इस उम्मत के अंदर की गई। और यही बात अल्लामा इकबाल ने कही थी
कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। कलिमा तो मिल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम तो पहुंच गया, मगर जिसने कलिमा तैयबा दिया था उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को क्या इस उम्मत ने वो मकाम दिया जिसको वो मुस्तहिक थे? इसी ज़ात अक़दस को मुतनाज़ा बना दिया गया। कलिमा पढ़ने वाले ने कलिमा पढ़कर अपने नबी की ज़ात पर मुनाजरे किए, कलिमा पढ़कर मकाम मुस्तफ़ा को घटाया, कलिमा पढ़कर इस ज़ात मुस्तफ़ा के शख्सियत के मुख्तलिफ गोशों पर इतराज़ात किए। कलिमा भी पढ़ा है, मगर कलिमा पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मर्तबे और मकाम तक भी रसाई हासिल करने की कोशिश न की। और यही बात इकबाल ने कही थी, बमुस्तफ़ा बिरसां ख़ेश रा के दी हमाऊस, अगर बऊ न रसीदी तमाम भूल हबीस। ए ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करने वाले, कलिमा जपने वाले, सुन ले, तू ला इलाहा इल्लल्लाह सारी जिंदगी कहता रहे, पुकारता रहे, लेकिन अगर तू मोहम्मद के कदमों में न पहुंच सका तो जरा ला इलाहा कहना भी बेकार बेकार। ज़ाते मुस्तफा से जुदा न हो, यही वजह है कि जहां मकसदे बेसते मुस्तफा का जो पहला और जरूरी अहम पैगाम था मारिफत इलाही, इसको ताल्लुक बिल्लाह का नाम देकर तहरीक मिनहाजुल कुरान ने अपनी जद्दोजहद का पहला कदम बनाया। और इसके बाद उम्मत की नब्ज़ में हाथ रखा और उम्मत जिस रास्ते को भूली हुई थी उस तरफ मुतवज्जे करने के लिए जो अगला लाहे अमल उम्मत को दिया वो ताल्लुक बिर्रे से, वो बारगाह मुस्तफ़ा में झुकना है, वो निगाहों को गुंबद खजरा की तरफ मोड़ना है। आओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों, इस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी जानो, इसका मर्तबा और मकाम भी पहचानो। बमुस्तफ़ा गर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस, अगर यहां तक न पहुंचे तो क्या ख्याल है तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल हो जाएगा? नहीं होगा। सो हुजूर की बारगाह तक पहुंचो। इसी पर मिनहाजुल कुरान की सारी जिद्दोजहद का दारो मदार यही वजह है कि शेखुल इस्लाम के खिताबात सुनो, मौजू कोई भी हो, खिताब खत्म मुस्तफ़ा के कदमों पर होता, ताकि ये भूला हुआ रास्ता जिस जात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, जिस जात पर मुनाजरे, जिसने अल्लाह की मारिफत दी थी, जिसने इल्म की खैरात अता की थी, जिसने तज़किया के रास्ते पर चलाया था, जिसने मारिफत का मकाम अता किया था, उसी ज़ाते मुस्तफ़ा की बारगाह से इतनी बरगश्तगी कि मुनाज़रों का मौजू ये बन गया कि वो जिंदा है या मुर्दा है। मुनाज़रों का मौजू ये बन गया कि वो उन्हें दीवार के पीछे, मुनाज़रे इस बात पर होने लगे कि वो नूर थे या बशर थे, मुनाज़रे इस बात पर होने लगे कि वो इख्तियार था या नहीं, मुनाज़रे इस बात पर होने लगे उनका ये पहलू में माज़अल्लाह ये नक्श है, इस पहलू में माज़अल्लाह ये नक्श है। तो ला इलाहा तो पढ़ लिया, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में तशकीक में मुब्तला हो गए। इस तसव्वुर को, इस मंजर को इकबाल ने देखा, कहा लोगों ये साजिश है, तुम्हें कलिमा तो पढ़ाया जा रहा है मगर ला इलाहा पढ़ाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से जुदा किया जा रहा है। इसी मरज़ को मिनहाजुल कुरान ने समझा और शेखुल इस्लाम ने इब्तिदान इसी मरज़ को समझते हुए ताल्लुक बिल्लाह के साथ अल्लाह सबक पढ़ाया है, वो रब्ते रिसालत हुजूर की बारगाह तक पहुंचने का है। खुदा हो और मुस्तफ़ा न हो, ये ऐसा ही है कि जैसे तेरा खुदा भी नहीं। खुदा पे ईमान हो और हुजूर के बारे में शक हो, ये ऐसा ही है कि जैसे तेरा खुदा पर भी ईमान नहीं।
अल्लाह को क्या समझते हैं, बेऐब है कि नहीं? बोले अल्लाह बेऐब है ना, अल्लाह बेऐब है। तो जब अल्लाह कहता है मैंने भेजा है मुस्तफा को, तो बताओ वो खुद भेजने वाला जब बेऐब है तो जो भेजा है उसे ऐब देकर भेजा। हाज़िर गिरामी क़दर, आइए इख्तिसार के साथ एक झलक खुदा किस तरह बार बार ये याद दिलाता है, अगर सिर्फ मुझे पुकारा, मेरे मुस्तफा को न पुकारा तो ऐसा ही है जैसे तुमने मुझे पुकारा। मुझे याद किया, मिलाद मुस्तफा पे आने वालों, इस मिलाद मुस्तफा के तवस्सुल से अहम अकीदा लेके जाओ, पैगाम लेके जाओ। नंबर 1, नस्लों को इल्म के रास्ते पर लाओ। नंबर 2, तज़किया के रास्ते पर लाओ। नंबर 3, मार्फत इलाही के रास्ते पर लाओ। और ये सारा कुछ तब बचेगा अगर हाथ मुस्तफा के, वरना हर चीज तुम्हारे लिए सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होगी। अब अल्लाह किस तरह कुरान में मुतवज्जे कर रहा है, जरा तवज्जो से। अहम पैगाम का आगाज यहां से हो रहा है, तवज्जो। अल्लाह किस तरह बार बार मुतवज्जे कर रहा है, लोगों सिर्फ मुझे न देखो, उसे भी देखो जिसे मेरी रहमत ने अपने हाथों में लिया हुआ। सिर्फ मुझे ही ना पुकारो, उसे भी सामने रखो कि जिसको सिर्फ मुझे ही न देखो, उसे भी देखो जिसे तुम्हारा रब दे। फाइन नका बिया योने ना, महबूब तू हमारी आंखों में रहता है। महबूब उसे देखो, उसे भी देखो जो हमारी नजर में रहता है। अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह इसी को तुमने कामिल ईमान समझ लिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में न झुके और दिलो जान से इस बारगाह के न हुए, तो तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी कबूल बोले नहीं होगा, नहीं होगा। अब कुरान हैरत अंगेज तौर पर वो जो इल्म इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वहां से जिसका आगाज होता है, जो अलहम से शुरू होकर वन्नास में जाकर खत्म होता है, जगह जगह इस कुरान का पैगाम क्या है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं। देखो इंसान काफिर हो एक टांग पे खड़ा होकर 1000 साल भी ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, वो मुसलमान बोले, मुसलमान ऊंचा बोल दे, मुसलमान नहीं होगा। ऊंचा बोल दे, मुसलमान नहीं होगा। एक बार मुहम्मद कह देगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह की रहमत झूम के आएगी, उसके गुनाहों पे पानी फेर कर उसके लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दिए। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए अल्लाह पाक ने बार बार इस तरफ मुतवज्जे किया, बार बार। मसलन कुल अतीउल्लाह फरमाया कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी है। मेरे मुस्तफा का दिया हुआ कलिमा पढ़ने वालों, इस कलिमे के 2 हिस्से हैं, एक तौहीद का है, एक रिसालत का है। खबरदार सिर्फ मेरी तौहीद के पीछे जिंदगियां न बिता देना कि हम तौहीद तौहीद तौहीद। फरमाया कि जब तक रिसालत नहीं होगी तौहीद भी कबूल नहीं। बार बार अल्लाह अपने साथ किसी को और को भी दिखा रहा है, किसी और को भी दिखा रहा है। कैसे? कुल अतीउल्लाह व रसूल, महबूब कहो जहां खुदा की इताअत है वहां तुम्हारा रसूल। फरमाया कि वातीउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अल्लाह ने क्या दिखाया हमें, और साजिश उम्मत मुस्लिमा में क्या की गई कि रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो।
अल्लाह ने क्या दिखाया था, मौलवी ने क्या पढ़ाया है? अल्लाह ने तो रास्ता दिखाया था। फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नात, जो अल्लाह के साथ रसूल की इताअत करेगा, फरमाया कि वही जन्नत में जाएगा। खुदा के साथ रसूल। फिर फरमाया कि वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, व रसूलहू, सुन लो, वो रसूल की भी नाफरमानी करता है। मासियत करना दोनों की एक। जिसने रसूल की नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। फिर आगे फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर झगड़े हो जाएं, उन झगड़ों में फैसले के लिए पलट आओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। अपने झगड़ों को खुदा की तरफ, रसूल की तरफ पलटा दो। फिर फरमाया वमन युखरिज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि, कि तुम्हारी हिजरत सिर्फ मेरी तरफ नहीं होती, हिजरत उसी की है जो खुदा की तरफ हो और खुदा के साथ मुस्तफा। हिजरत के साथ हिजरत इलर रसूल भी है। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके फिर रसूल साथ। फिर फरमाया इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, सजा उनकी जो अल्लाह के साथ जंग करते हैं और रसूल के साथ जंग करते हैं। अल्लाह के साथ फिर रसूल। फिर फरमाया कुलिल अनफालु लिल्लाहि वलिर रसूल, फरमाया कि ये वर रसूल, फरमाया कि ये माले गनीमत खुदा के लिए है और खुदा के रसूल के लिए है। फिर फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला, रसूल की मुखालिफत, अल्लाह की मुखालिफत। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू वलिर रसूल इज़ा दआकुम, फरमाया ईमान वालो, जब तुम्हें पुकारा जाए तो खुदा रसूल दोनों की पुकार पर लब्बैक कहा। इसमें खुदा के साथ फिर मुस्तफा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के साथ और रसूल के साथ खयानत न करना। रसूल के साथ, अल्लाह के साथ फिर रसूल। फिर फरमाया बरातुम मिनल्लाहि व रसूली, मुशरिकों के मुआहिदों के साथ बरी है, बरात है खुदा की और रसूल की। फिर फरमाया कि मुनाफिकों के बारे में अला इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूली, इन्होंने कुफ्र किया है अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ। फिर आगे वकालू हस्बुनल्लाहु सयूतिनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु, ये आयत बताती है लोगों, जो खुदा का फजल है वही रसूल का फजल है, फजल के साथ रसूल भी शरीक। फिर फरमाया कि वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, अल्लाह और उसका रसूल हकदार हैं कि उसे राजी किया जाए। रिजा दोनों की एक, रिजा में दोनों शरीक। फिर फरमाया वमा नक़मू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, फरमाया कि इन काफिरों को यही बात बुरी लगी है ना कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से सहाबा को गनी कर दिया। अल्लाह का फजल और रसूल का फजल एक। अलगरज इज़ा नसहु लिल्लाहि व रसूली, जो अल्लाह से मुखलिस वो रसूल से मुखलिस, जो रसूल से मुखलिस वो खुदा से मुखलिस। हाज़िर गिरामी कदर, इस तरह बेशुमार आयात हैं, बेशुमार आयात हैं। ये आयात हमें बताती हैं कि इताअत दोनों की एक है, इताअत दोनों की, बोले इताअत दोनों की एक, नाफरमानी दोनों की एक, हिजरत दोनों की तरफ एक, विलायत दोनों की, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु,
विलायत अल्लाह की भी और रसूल की, दोनों की एक, कुफर दोनों से एक, अता दोनों की एक, फजल दोनों का एक, नुसरत दोनों की एक, इखलास दोनों से एक, देखना दोनों का। फसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु, तुम्हारे अमल खुदा भी देखता है, रसूल भी देखता है। देखना दोनों का एक, इजाजत दोनों की एक, ये सारा इसके पीछे एक एक कुरान की आयत मौजूद है। अदब दोनों का एक, सच्चाई दोनों की एक, फैसला दोनों का एक, इनाम दोनों का एक, अज़ियत दोनों की एक, बोलना दोनों का एक, फेंकना दोनों का एक, गलबा दोनों का एक, रिज़ा दोनों की एक है, अता दोनों की एक। हर जगह खुदा ने अपने साथ रसूल को रखा है कि खबरदार मेरे रसूल को मुझसे जुदा, मेरे मुस्तफा को मुझसे जुदा न करना। हाज़िर गिरामी कदर, ये बात क्या है, ये राज क्या है? अता एक क्यों है, फजल एक क्यों है, अदब एक क्यों है, बोलना एक क्यों है, देखना एक क्यों है, लेना एक क्यों है, देना एक क्यों है, इताअत एक क्यों है? राज क्या है? मेरे रसूल की इताअत करो, ऐसा ही है जैसे उसने मेरी इताअत कर ली। राज क्या है, वजह क्या है? रसूल की इताअत खुदा की इताअत क्यों है? रसूल की रिजा खुदा की रिजा क्यों है? रसूल का देना रब का देना क्यों है? जरा तवज्जो से समझिएगा। रसूल का देना खुदा का देना क्यों है? रसूल का देखना खुदा का देखना क्यों है? रसूल की नजर खुदा की नजर क्यों है? रसूल का हाथ खुदा का हाथ क्यों है? रसूल का फेंकना खुदा का फेंकना क्यों है? सुनिए, इस हवाले से एक बड़ी अहम बात जनाबे शेख अल्लामा इस्माइल हकी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है रसूल का देना अल्लाह का देना, रसूल का देखना अल्लाह का देखना, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत, रसूल की रिजा खुदा की रिजा, रसूल का कुर्ब खुदा का कुर्ब, रसूल की रहमत खुदा की रहमत। फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है अल-हासिलु अन्नल्लाह ताला जअला नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हरन लिकमालातिही व मिरतन लितजल्लियातिही। फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने अपनी शाने वजूदे मोहम्मद से जाहिर की। अल्लाह के सारे कमाल वजूदे मुस्तफ़ा से जाहिर हो गए और हुजूर रब की तजल्लियात का आईना है। फरमाते हैं कि यही वजह है कि मुस्तफ़ा ने कहा जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। मर्रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। फरमाते हैं कि वजह क्या है? वलम्मा फना फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व अफ़आलिही। ये बात समझने वाली है। फरमाते हैं कि उसकी वजह यह है कि ज़ाते मोहम्मद ज़ाते खुदा में फना हो गई। ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते खुदा में फना हो गई। सिफ़ाते मुस्तफ़ा सिफ़ाते खुदा में फना हो गई और अफ़आले मुस्तफ़ा अफ़आले खुदा में फना हो गए। ज़ात में फना हो गई, सिफ़ात में फना हो गई, अफ़आल में फना हो गए। तो जब सारा कुछ मुस्तफ़ा का रब में फना हो गया और हुजूर रब में फानी होकर रब से बाकी, रब में फानी होकर रब से बाकी हो गए, तो अब मुस्तफ़ा की हर अदा ऐसा ही है कि जैसे रब की अदा है। अब मुस्तफ़ा का हर कौल ऐसे है कि जैसे अल्लाह का कौल है। मुस्तफ़ा का हर अमल ऐसे है कि जैसे अल्लाह का अमल है। फिर आगे फरमाते हैं
शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ये राज बताते हुए कि रसूल का कुर्ब खुदा का कुर्ब क्यों, रसूल की अता खुदा की अता क्यों, रसूल की रज़ा खुदा की रज़ा क्यों, रसूल का देना खुदा का देना क्यों, दोनों का फजल एक है क्यों, दोनों का करम एक है क्यों, इस राज से पर्दा उठाते हुए शेख इब्न अरबी फरमाते हैं, मुहियुद्दीन इब्न अरबी आप फरमाते हैं कि फमा फारक़हू कि ज़ाते मोहम्मद ज़ाते खुदा से जुदा नहीं है, ज़ाते मुस्तफ़ा ज़ाते खुदा से जुदा बोले नहीं है। वला शाहिद अल खल्क़ुल मबऊस इलैहिम इल्ला रसूल, लोगों ने तो सिर्फ पैकरे मुस्तफ़ा को देखा है, लोगों ने हुजूर की बशरियत को देखा है, ज़ाहरी पैकर को देखा है, लोगों ने तो सिर्फ रसूल को देखा है। जुमला सुनिए इब्न अरबी का, फरमाते हैं कि लोगों ने सिर्फ पैकर बशरियत को देखा है, मगर लोग ये जान न सके फ़ज़ाहिरुहु खल्क़ुन व बातिनुहु हक़्क़ुन कि मुस्तफ़ा का ज़ाहिर बशरियत है, बशरियत के पर्दे में सिर्फ रब ही, बशरियत के पर्दे में कौन है, खुद खुदा है। ज़ाहिरुहु खल्क़ुन, ज़ाहिर उनकी तख्लीक है, मखलूक है, मुस्तफ़ा का ज़ाहिर मखलूक है, इस मखलूक के पर्दे में पीछे खुदा है। बातिनुहु हक़्क़ुन, बातिन हक है, बातिन हक है। फिर आगे हामीम, हामीम की तशरीह करते हुए शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं हामीम, ऐसे ही अलिफ लाम मीम की एक तशरीह की, ऐसे ही हामीम, हामीम की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि लोगों हामीम बोल दे, लफ्ज क्या है बोले, ऊंचा बोले क्या है, और ऊंचा बोले क्या है। हामीम कितने हुरूफ हैं, कितने, दो, हा और मीम। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि ये हा क्या है, ये मीम क्या है, हा किसको कहते हैं, मीम का माना क्या है। हा मीम उठा के देखो तफसीर इब्न अरबी, हा मीम की तफसीर में फरमाते हैं लोगों ये हा हक है, मीम मोहम्मद, हा हक है, मीम ऊंचा बोले मीम, हुजूर का इसमें पा क्या बोले मीम, मीम ऊंचा बोल दे मीम, हा हक, मीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हा मीम। इब्न अरबी भी फरमाते हैं इसका माना बयान कर रहे हैं हा मीम का, फरमाते हैं कि हक़्क़ुल मुहताजिब बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाते हैं कि हा मीम का माना ये है कि हक मोहम्मद के पर्दे में छुपा। हक कहां है, मोहम्मद के पर्दे में है। अजिल हक़्क़ुल मुहताजिब बे मुहम्मदिन, हक ने खुद को मोहम्मद के पर्दे में छुपाया हुआ है। फव हक़्क़ुन बिल हक़ीक़ा मुहम्मदुन बिल खलीक़ा, तख्लीक के एतबार से मोहम्मद है, मोहम्मद के पर्दे में खुद खुदा, मोहम्मद के पर्दे में खुद खुदा है। फरमाते कि यही वजह है रसूल की इताअत खुदा की इताअत, रसूल की रज़ा खुदा की रज़ा, रसूल का फजल खुदा का फजल। हामीम के माना ये है कि हक ताला मोहम्मद में छुपा हुआ है, बस आप हकीकत में हक हैं, तख्लीक में मोहम्मद, हकीकत में हक हैं, तख्लीक में मोहम्मद हैं। फरमाते हैं कि अहब्बहु फसहरा बिसूरतिही फकाना ज़ुहूरुहु बिही, अल्लाह को अपने मुस्तफ़ा से
इतनी मोहब्बत हुई कि अपना आप मोहम्मद के पर्दे में छुपा और अपनी कुदरतें वजूद मोहम्मद से जाहिर कर दी। फिर आगे फरमाते हैं इसी मीम के पर्दे में वो क्या कहते हैं, अल्फ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट, अल्फ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट, जानन वाले जान लिया। आप थक तो नहीं गए? थक गए हैं? बात खत्म कर दूं या पूरी कर लूं? तो जो है एक ज़ौक़ वाला नारा सुनाए, इश्क की बात है, जरा नारा सुनाए मुझे ज़ौक़ का, लगाएं हाथ उठाकर। बस मैं इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं, तवज्जो। हाथ उठाकर बवाजे बुलंद, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अब इसकी नाराए हैदरी पर भी आंखें न खुले, अल्लाह ही खोले उसकी आंखें। नाराए हैदरी फरमाते हैं कि राज ये है, इब्न अरबी की बात का तर्जमा, इब्न अरबी फरमाते हैं कि राज ये है, अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, जानन वाले जान लिया। अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, इसकी तशरीह करते हुए इब्न अरबी फरमाते हैं, इब्न अरबी कहते हैं कि अला तदरी, ये राज की बात है, अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट। तवज्जो है, अल्फ दे मुखड़े ते किसका घूंघट? अलिफ अल्लाह, मीम मुहम्मद। फरमाते हैं कि अल्लाह ने खुद को मीम के पर्दे में छुपाया है। अल्फ दे मुखड़े ते, ये फलसफा किसका है? इब्न अरबी का है। इब्न अरबी फरमाते हैं, फरमाते कि अला तदरी अन्न मीम अल्लती हिय सूरत ज़ात कैफ़ा इहतजब फ़ीहा फ़इन्नल मीम फ़ीहा लिया व फ़ी या अलफ़न। अल्फ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट। फरमाते हैं कि अयल हक़्क़ुल मुहतजिबु बि मुहम्मदिन। इब्न अरबी फरमाते हैं कि हक़ ने खुद को मुहम्मद के पर्दे में छुपाया। अलिफ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट। फरमाते हैं कि क्या तू जानता नहीं है कैफ़ा इहतजब फ़ीहा, कि अल्लाह ने मीम के अंदर खुद को कैसे छुपाया। इब्न अरबी फरमाते हैं कि क्या तू जानता नहीं है कि रब ने मीम के अंदर कैसे छुपाया है अलिफ को। फ़ीहल या व फ़िल या अलफ़न, अलफ़न। फरमाते हैं कि अगर हुरूफ को अगर बस्त करके लिखा जाए, फैला के लिखा जाए, आप जरा देखें, मसलन अगर आप नून को वैसे लिखें, नून ये नून है, नुक्ता डाल दिया, नून बन गया। और अगर नून को फैला के लिखें तो कैसे बनता है? नून वाओ नून, नून वाओ नून। जब फैला के लिखेंगे इसे कहते हैं हुरूफ बस्ती, बस्त करना, फैलाना। तो नून वाओ नून ऐसे लिखा जाएगा। इसी तरह शीन को लिखो, वैसे लिखोगे तो शीन इस तरह सिंपल, लेकिन फैला के हुरूफ के साथ लिखो तो कैसे लिखोगे? शीन या नून। ठीक हो गया। इसी तरह गैन, ऐन, गैन, ऐन वैसे लिखोगे सिंपल तो ऐसे, अगर हुरूफ को फैला के लिखोगे तो ऐन या नून, गैन या नून। अब इब्न अरबी फरमाते हैं अल्फ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट। फरमाते हैं कि लोगों इसी तरह मीम है, मीम को अगर फैला के लिखो मीम या आगे मीम या मीम। फरमाते हैं कि मीम या मीम, ये जो या है ना, या का अलिफ ये मीम के पर्दे में छुपा। मीम या मीम, या का अलिफ, ये इब्न अरबी फरमाते हैं अला तदरी अन्ना मीम अल्लती हिय सूरतु ज़ात कैफ़ा इहतजब फ़ीहा फ़इन्नल मीमा फ़ीहा लिया व फ़िल या अलिफ़ुन। फरमाया मीम के अंदर या है, या में अलिफ है, या में
मीम में या है, या में अलिफ है। ये है अलिफ को मीम के पर्दे में छुपाया हुआ, अलिफ को मीम के पर्दे में छुपाया हुआ है। फरमाते हैं कि यही वजह है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जाहिर मोहम्मद है, बातिन में हक है। फरमाते हैं कि यही वजह है कि बोलता मोहम्मद है, हकीकत में खुदा कलाम कर रहा होता। हाथ मुस्तफा के होते हैं, मारना बोले मारना खुदा का होता है। इसी तरह हाथ मुस्तफा के होते हैं, बैत खुदा की होती है। बोलना जुबान मुस्तफा की होती है, बोलना खुदा का होता है। अल्फ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट, मीम के पर्दे में अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की हकीकत को छुपा रखा है। हाज़िर गिरामी कदर, फिर आगे यही आरिफाना कलाम है। मीम दे मुखड़े ते अलिफ दे मुखड़े ते मीम द घूंघट, जानन वाले जान लिया पाना पुलेखे आना बशरी दे, तेनू आशिका ने पहचान लिया। पाना पुलेखे आना बशरी दे, आशिका तेनू जान लिया। और अर्श से थी, अर्श ते सी अज फर्श ते आया। अर्श से थी, अर्श ते सी अज फर्श ते आया। हाँ, मीम दे घोंड विच अल्फ नजारा, रुकना नहीं महबूबा। सचियां गल्लां करन तो आशिकां, रुकना नहीं महबूबा। अर्श से थी, अर्श ते सी फिर फर्श ते आया, ताइयों बदल मकान लिया। अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, आशिकां तैनू जान लिया। मकान ला मकान, अर्श से अर्श ते सी अज फर्श ते आया। मकान ला मकान की तख्लीक अल्लाह ने मकान में भेजी। तख्लीक कहां की है? तख्लीक कहां की है? ला मकान की, ला मकान की। फ़क़बज़ क़ब्ज़तन मिन नूरिही, अल्लाह ने अपना नूर अपनी मुट्ठी में लिया। सुम्मा क़ाल कूनी हबीबी, ए मेरे नूर मेरा मोहम्मद बन जा। ला मकान की तख्लीक मकान में भेजी। ए महबूब तू ला मकान की तख्लीक है, मकान में भेजूंगा। इसलिए कि जाकर मेरी तौहीद के डंके बजा। ला मकान से जा, मकान में जा। ला मकान से बशरियत का लिबास पहनाकर तुझे मकान में भेजूंगा। 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह को तू ला मकान से मकान में जाएगा, तेरा मीलाद होगा। क्या होगा? बोले क्या होगा? मीलाद होगा। ला मकान की तख्लीक है, तुझे मकान में भेजूंगा तो तेरा मीलाद होगा। फिर एक रोज तुझे मकान से फिर ला मकान में बुलाऊंगा। और जब मकान से ला मकान में आएगा तो वो तेरी मेराज होगी। वो तेरी ला मकान से मकान में आए तो मीलाद हुआ, मकान से ला मकान में गए तो मेराज हुई। महबूब इसलिए जा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचा। मेरे मुस्तफा ला मकान से तुझे 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह को मकान में भेजूंगा, ताकि जाकर डंके बजा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा जैसा कोई नहीं, खुदा जैसा कोई नहीं। मेरे मुस्तफा मकान से ला मकान में भेजूंगा ताकि तू डंके बजाए, खुदा जैसा कोई नहीं। और फिर मैं तुझे मकान से ला मकान में बुलाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मेरे मुस्तफा जैसा कोई नहीं। तू जाके बता मेरे जैसा कोई नहीं, मैं बुला के बताऊंगा तेरे जैसा कोई नहीं। मीम दे खोंड विच अलिफ नजारा, लुकना नहीं महबूबा। सचियां गल्लां करन तो आशिकां, लुकना नहीं महबूबा। अर्श ते सी अज फर्श ते आया, ताइयों बदल मकान लिया। अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट,
तेनू जानन वाले आ जान लिया। और लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए। अब मैं अख्तिताम चलवा रहा हूं, आखिरी अल्फाज है, तवज्जो से। लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए। कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझा। लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आए। कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझाए। घर वाला घर अपने आया। घर वाला घर, बोले घर वाला घर। आखिरी लम्हात है, तवज्जो से। घर वाला घर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया। घर वाला घर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया। अल्फ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट जानन वाले आ जान लिया। घर वाला घर अपने आया। घर वाला, चूंकि तख्लीक यहां की थी। देखो जहां जिसकी तख्लीक होती है वो उसका असली देश होता है। वो क्या होता है? असली देश होता है। जहां जिसकी पैदाइश होती, जहां जो बनता है वो उसका असली देश होता है। एक शख्स कराची में पैदा हुआ, 50 साल कराची में रहा। 50 साल के बाद कराची का पैदाशुदा इंसान, उसने सफर शुरू किया। कराची से हैदराबाद आया, हैदराबाद से चलता 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 फिर आगे अगला शहर कहीं नवाबशाह आ गया। नवाबशाह से सादिकाबाद आया, वहां से रहीम शाह यानी मियां खान आया, वहां से चला बहावलपुर आया, वहां से चला खानेवाल आया, वहां से चला उकाड़े आया, यहां से चला लाहौर आया। जब वो लाहौर पहुंचा, ट्रेन से उतरा, लाहौर के अंदर घूम फिर रहा है, घूम फिर रहा है। तवज्जो से सुनिएगा, घूम फिर रहा है। लोगों ने देखा, कहा हमारी तरह 2 हाथ, हमारी तरह 2 आंखें, हमारी तरह 2 पांव, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह फिरता है, हमारी तरह खाता पीता है, यहीं का होगा। हम जैसा है यहीं का होगा, यहीं का होगा। अरे वो यहां का नहीं है, यहां का नहीं। हैदराबाद भी उसकी गुजरगाह है, लाड़काना उसकी गुजरगाह है, नवाब शाह उसकी गुजरगाह है, रहमियार खान उसकी गुजरगाह है, खानेवाल उसकी गुजरगाह है, उकाड़ा गुजरगाह है, लाहौर भी गुजरगाह है। असली देश कराची है, जहां से वो, बोले जहां से वो आया है। हुजूर मक्का में आए, मक्का भी मुस्तफ़ा की गुजरगाह। हुजूर ताइफ में आए, ताइफ भी गुजरगाह। हुजूर जहां गए हर रास्ता गुजरगाह। लोगों यहाँ, लोगों ने चलते फिरते देखा, कहा हमारी तरह है, यहीं का है, यहीं का है। अरे नादानो, वो यहाँ का नहीं, वो लामकां का है जहां से मोहम्मद। असली देश मुस्तफा का लामकां है, लामकां है। अच्छा, यहीं से इल्म का मसला भी हल होता है। आखिरी चंद मिनट है, तवज्जो। इल्म का मसला भी यहीं से हल होता है। मुझे तो दीवार के पीछे की भी खबर नहीं, हमारी तरह जी। वो जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पर मुनाज़रे, इस जात के बारे में शकूक और शुबहात जब पैदा किए गए, कहा गया दीवार के पीछे की खबर नहीं, कहा गया हमारी तरह है, इल्म नहीं है। पूछा गया क्या दलील है तुम्हारे पास? नहीं है भाई, दुनिया में किसी से नहीं पढ़े। उम्मी का तर्जमा क्या किया? माज़अल्लाह, अनपढ़, अनपढ़। देखा मक्के में किसी से नहीं पढ़े, मदीने में किसी से नहीं पढ़े, अरब में किसी से नहीं पढ़े, तर्जमा कर दिया अनपढ़। हाज़िर गिरामी काद, मुस्तफा को अनपढ़ कहने वालों, इस मिसाल, छोटी सी मिसाल से समझ लेना। देखें चकवाल वालों, देखें आप किसी को दावत, जरा गौर से समझिएगा, आप किसी को दावत देते, फर्ज किया लाहौर से किसी आलिम को आपने बुलाया, फलां तारीख को प्रोग्राम है, इश्तिहार लगा दिए, ऐलान हो गया फलां तारीख को हजरत फलां तशरीफ लाएंगे, खिताब फरमाएंगे। एक शख्स उसकी नजर इश्तिहार पे पड़ी, उसने आकर देखा, अच्छा ये कौन है हजरत? ठीक है जी, नाम पढ़ा, इश्तिहार उतारा,
उतार कर चकवाल के किसी प्राइमरी स्कूल में चला गया। हेडमास्टर से कहता है कि हेडमास्टर साहब देखिए क्या इस नाम का कोई बच्चा, ये जो है हजरत, ये कहीं आपके मदरसे में पढ़ते रहे, आपके स्कूल में पढ़ते रहे? उसने रजिस्टर दाखिल खारिज निकाला, कहा नहीं, इस नाम का कोई तालिब इल्म यहाँ नहीं पढ़ा। फिर वो मिडिल स्कूल में चला गया, वहां जाके ताकीद की, पता चला ये कभी यहाँ का तालिब इल्म नहीं था। फिर वो हाई स्कूल में चला गया, जाके पूछा इस नाम के हजरत जो खिताब के लिए आ रहे हैं कभी पढ़ते रहे हैं यहाँ? उन्होंने भी ताकीद की, देखा कि नहीं। फिर वो करीब के किसी बड़े कॉलेज में चला गया, बड़ी यूनिवर्सिटी में चला गया, हर जगह यही कि नहीं, ये शख्स यहाँ का तालिब इल्म नहीं रहा। अब वो वापस चकवाल में आया और चकवाल में आकर ऐलान करके कहने लगा कि लोगों, किसे बुला लिया है, ये तो अनपढ़ है। मैंने चकवाल के सारे मदरसे देखे, सारे स्कूल देखे, मैंने हर जगह देखा, कहीं इसका नाम नहीं पाया, ना किसी न किसी मिडिल में, न किसी हाई में, न किसी मदरसे में, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी में। ये तो चकवाल के किसी मदरसे में इसका नाम नहीं है। किस अनपढ़ को बुला लिया आपने? वो लोग हाथ सर पे मारकर यही कहेंगे ना कि पागल, अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ तू है। अनपढ़ तू है। क्यों? तू उसका इल्म ढूंढ रहा है यहाँ चकवाल में। ये हजरत आ रहे हैं कहाँ से? लाहौर से। इनका इल्म देखना है तो वहां से ढूंढ जहां से लोकल मदरसों में इनका इल्म ना ढूंढ। इनका इल्म देखना है तो वहां जा जहां से आ रहे हैं। इन्होंने मुस्तफा का इल्म ढूंढने की कोशिश की है जमीन पे, कभी किसी उस्ताद से नहीं पढ़े। इन्होंने इल्म तलाश किया मक्के में, इन्होंने इल्म तलाश किया मदीने में, इन्होंने इल्म तलाश किया अरब में। अरे नादानो, मुस्तफा का इल्म यहां न देखो। इल्म मुस्तफा देखना है तो जाके लामकाम में देखो, जहां से मोहम्मद, जहां से मुस्तफा आए हैं, जहां से मुस्तफा आए हैं, जहां उनकी तख्लीक हुई है। तो जिसके बारे में जानना हो वहां से जानो जहां उसका असली देश होता है। तो हुजूर का असली देश क्या है? लामकान। मुस्तफा का असली देश क्या है? लामकान। हुजूर यहाँ की तख्लीक नहीं है, पैदाइश यहाँ हुई है, नूरे मोहम्मद वहां बना है। लामकान की चीज अल्लाह ने मकान में हमें अता कर दी। हाज़िर गिरामी क़द्र, आखिरी बात, हुजूर का असली घर, असली देश लामकान है। लामकान। देखें, आप मस्जिद में आए, जूते उतार के आए हैं या जूते पहन के आए हैं? बोले जूते उतार के आए। मस्जिद में अल्लाह का घर है, आप जूते, बोले आखिरी 5 मिनट है मेरे, जूते आप उतार कर आए हैं। जब अपने घर जाएंगे जूते उतार के जाएंगे या पहन के जाएंगे? बोले जूते पहन के जाएंगे। अल्लाह के घर में हुजूर जब भी काबा में आए नालैन उतार कर आए, और हुजूर जब भी अपने घर तशरीफ ले गए नालैन पहन कर गए। आप भी अल्लाह के घर में आओ तो जूते, बोले उतार के आते हैं, अपने घर में जाओ तो जूते पहन के जाते हैं। लोगों, जब उसूल ये है अल्लाह के घर जूते उतार के आते हैं, अपने घर जूते पहन के जाते हैं। तो जब सारे अपने घर में जूते पहन के जाते हैं तो वो जो अर्शों के पार नालैन पहन के जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? वो तख्लीक वहाँ की है। असली देश भी हुजूर का लामकान है। असली देश अपने घर में सारे जूते पहन के जाते, नालैन समेत जा रहे हैं, इसलिए कि वो मुस्तफा का असली घर है, असली देश है मुस्तफा का। आखिरी बात फरमाया कि माँ ज़व्वजतु फातिमा था, फातिमा का निकाह मैंने नहीं किया। हाय हाय हाय, फातिमा का निकाह
तवज्जो है, तवज्जो है। फातिमा का निकाह हुजूर फरमाते हैं मैंने नहीं किया, वलाकिन अल्लाह ज़व्वजहा अलल अर्श। अभी इत्तेफाक की बात है, ये चिट आई है सैयदे कायनात फातिमा तो ज़हरा की शान बयान फरमा ये, और साथ इत्तिफाकन ये बात। आप तवज्जो, आखिरी बात हुजूर फरमाया कि मा ज़व्वज तो फातिमा वलाकिन अल्लाह ज़व्वजहा अलल अर्श। फातिमा का निकाह मैंने नहीं किया, अल्लाह ने अर्श पर किया है। अल्लाह ने, बोले अल्लाह ने, फातिमा का निकाह अल्लाह ने कहाँ किया है? अर्श पर किया है। दो निकाह हुए, एक निकाह खास हुआ, एक निकाह आम। निकाह खास अर्श के ऊपर हुआ है। जब वहां हो गया फिर पैगाम आता है, महबूब अब जमीन पर भी अली का निकाह फातिमा से कर दीजिए। पहले वहां हुआ है, फरमाया कि मां सफर तो ये अली और फातिमा की शादी, फरमाया कि ये मेरे रब का अमर है, अल्लाह का फैसला है। फरमाया कि जब फातिमा और अली का निकाह मैंने नहीं किया, वलाकिन अल्लाह ज़व्वजहा अलल अर्श, अल्लाह ने फातिमा के निकाह अर्श पर किया है। अल्लाह ने फातिमा का निकाह कहाँ किया है? बोले आखिरी जुमले हैं, कहाँ किया है? अल्लाह ने फातिमा का निकाह कहाँ किया है? कहाँ किया है? ऊंचा बोल दे, कहाँ किया है? अर्श के ऊपर किया है। अरे लोगों, फातिमा का निकाह कहाँ हुआ? अल्लाह के अर्श पर, अर्श के ऊपर, अर्श के ऊपर, खुदा जाने कितना ऊपर। और अगर फातिमा का निकाह अर्शों के पार हुआ है तो हैरत क्यों हो, बेटियों का निकाह बाप के घर में ही तो होता है। बेटियों का निकाह कहाँ होता है? बाप के घर में ही तो होता है। तो हुजूर का असली घर ला मकां है। आला हजरत कहते हैं वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो अल्लाह ने ज़ात मुस्तफ़ा को वो मर्तबा और वो मकाम अता किया कि ला मकान वाला अल्लाह ने मकान में भेजकर वो लाडला मोहम्मद हमें अता किया। और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान कर दिया कि अपना मोहम्मद तुम्हें अता कर दिया। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम जब उनके बदन में रूह आई, मुहद्दिसीन ने लिखा कि अर्श के दाएं तरफ निगाह उठा के देखा तो 5 नूर रब को सजदा कर रहे थे। 5 नूर, पैंतन पाक का नूर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ था। फिर एक रिवायत, मुस्तफा को देखा, नूरे मोहम्मद को देखा, इसमें मुस्तफा को देखा। फिर आदम कहते हैं रब्बी हल खलकता मिन तीन बशरम मिन कबली, ऐ अल्लाह मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से बनाया है? मुझसे पहले भी किसी को मिट्टी से बनाया? आवाज आती आदम नहीं, तुझे सबसे पहले मिट्टी से बनाया है। जिन्हें देख रहा है ये मिट्टी से नहीं बने, ये मेरे नूर से बने हैं। ऐ रब्बे कायनात वलाकिन हाउलाई लज़ीना अला सूरती, मालिक फिर ये मेरी सूरत पर क्यों है? जैसे मेरी 2 आंखें, इनकी भी 2 आंखें, मेरे 2 हाथ, इनके भी 2 हाथ, ये मेरी सूरत पर क्यों है? गोया आवाज आई है आदम ये तेरी सूरत पर नहीं है, तू इनकी सूरत, ये तेरी सूरत पर नहीं है, बल्कि तू इनकी सूरत पर है, बल्कि तू इनके नाम की सूरत पर है। सुने उरफा क्या कहते हैं, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मोहम्मद पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। मीम मीम है मीम दाल, फरमाया कि अल्लाह ने
अपने महबूब के इसमें पाक इसमें मोहम्मद पर इंसान की तख्लीक की है। ये तेरी सूरत पर नहीं है, तू इनकी सूरत पर, बल्कि ये तू इनके नाम की सूरत पर है। उरफा ने लिखा कैसे, खलक़ल्लाहुल इंसान अला इसमें मोहम्मद है, अल्लाह ने इंसान को इसमें मोहम्मद पर पैदा किया, इसमें मोहम्मद पर पैदा किया। कैसे? कहते हैं कि अर्रास मुदव्वरुन कल मीम, सर गोल मीम की तरह है। इंसान का गोल सर किसकी तरह है? बोले मीम की तरह है। वयदहु कल हा, हाथ ऐसे करता है तो वो हे बन जाते हैं। मीम हाथ हे की तरह, सर मीम की तरह, हाथ ऐसे फैलाए तो वो हे बन जाता है। फिर फरमाया वह बतनुन कल मीम, और ये पेट का हिस्सा ये गोल, ये दूसरी मीम की तरह है, दूसरी मीम की तरह। और फिर आगे वरिजलानी का दाल, और दोनों पांव इंसान के ये दाल की शक्ल के। किसकी शक्ल के? दाल। मीम है मीम दाल। अल्लाह ने इसमें मोहम्मद की सूरत पर इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। तेरा वजूद इसमें मोहम्मद है। और रात को जब आप सोते हैं और जब आप सुन्नत के मुताबिक इस तरह से हाथ रखकर जब सोते हैं तो ये बिल्कुल, जब आप ऐसे सोते हैं और इस तरह घुटनों को जब थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, जो सुन्नत तरीका है सोने का, जब आप सुन्नत की तरह सोते हैं तो वो एग्जैक्टली इसमें मोहम्मद बनता है। इसमें मोहम्मद बनता है। क्यों? अल्लाह ने ए इंसान तेरा वजूद इसमें मोहम्मद पर बनाया है। फिर आगे व अमर अल इबादत बिसूरत अहमदा, तेरा वजूद इसमें मोहम्मद पर बनाया, तेरी इबादत इसमें अहमद की तरह रखी। इबादत इसमें अहमद की तरह, अहमद जैसे लिखा जाता है, इबादत के सारी हरकत इसमें अहमद की तरह है, वजूद इसमें मोहम्मद की तरह है, इबादत इसमें अहमद की तरह है। कैसे? जब आप क़याम के लिए खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर, जब हालत क़याम में होते हैं आपका अलिफ बनता है। क्या बनता है? बातें समझ आ रही है? हाथ उठा के बताएं, जरा मुश्किल तो नहीं है। जब आप खड़े होते हैं अल्लाहु अकबर, ये क्या बनता है? अलिफ। जब आप रुकू में जाते हैं अहमद की हे बनती, आप रुकू में जाएं तो अहमद की हे बनती। फिर जब आप सजदा करते हैं तो अहमद की मीम, गोल मीम बन जाते हैं। जब आप अत्तहियात बैठे हैं तो अहमद की दाल बन जाते, दाल बन जाती है। तो सूरत तेरी इसमें मोहम्मद पर, इबादत तेरी इसमें अहमद पर, इसमें अहमद पर। और फरमाया कि इस मेरे महबूब को कभी न भूलना, कभी न भूलना। तुम्हारा कलेमा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक तुम मेरे मोहम्मद के न हो जाओ। यही वजह है कि कुरान में बार बार अल्लाहु व रसूलु, अल्लाहु व रसूलु। अभी तो मैंने आयात बहुत थोड़ी पढ़ी, बहुत आयात, अल्लाहु व रसूलहु, अल्लाहु व रसूलहु, अल्लाहु व रसूलहु। हर जगह पैगाम यही है, अल्लाह अल्लाह करने वालों रसूल को न भूल जाना। और जिसने रसूल को भुला दिया, समझ लो उसके रब की रहमतों ने उसे भुला दिया। और यही पैगाम, और मिनहाजुल कुरान आपसे क्या चाहता है, शेखुल इस्लाम और क्या चाहते हैं? यही वजह है कि साल हर साल की तालीम, तरबियत, तज़किया, इसी बुनियाद पर, तुम्हारी तालीम की बुनियाद, तज़किये की बुनियाद, फिक्र की बुनियाद, इश्क की बुनियाद, हर चीज़ की बुनियाद इसमें मोहम्मद है, इश्क मोहम्मद। दर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो, मट्टी न हो बर्बाद मेरी पस मर्ग इलाही, तो मदीने की हवा हो, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो। अल्लाह हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए, सब कहें आमीन। अल्लाह मिलाद पाक के सदक़े में सब के मुश्किलात दूर फरमाए, कहें आमीन। अल्लाह मिलाद पाक के तसद्दुक़ से हमारी माओ, बहनों, बेटियों की शर्म, हया, इज़्ज़त आबरू महफूज रखे, कहें आमीन। अल्लाह इस मिलाद पाक के सदक़े से तमाम
के घरों से आफात बलियात का खात्मा फरमाए। या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बार हम्मिम गम्मिम मुग़रक़ुन खुज़ ऐदीना साहिलना इश्कालना। हुजूर हमारी हाज़िरी कबूल फरमाएँ। हुजूर इन ग़ुलामों को कभी न भूलिए, ये ग़ुलाम आपके ग़ुलाम हैं। हसन का सदका, हुसैन का सदका, सैयदा की चादर का सदका, अपनी उस चादर ततहीर का सदका जिस चादर ततहीर में आले आबा को लिया था। हुजूर रहमत की चादर हम पर भी तान दीजिए। हुजूर हम पर भी निगाह रखिए। हमारी दुनिया की खैर, हमारी कब्रों की खैर, हमारी आखिरत की खैर। वल्लाहु वल्लाहु व रसूलुहु वल्लाहु व रसूलुहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह हम सब की इज़्ज़त व आबरू महफूज रखे। खालिक के इसी तरह दुनिया में ज़िक्र मोहम्मद के साथ हमारी वाबस्तगी रखे। कब्र में जाएँ तो ज़िक्र मुस्तफ़ा का नूर लेकर, हशर में उठें तो नाम मोहम्मद की खुशबू से हमारे होंठ महक रहे हों, हमारे होंठ इसमें मोहम्मद की खुशबू से महक रहे हो। बुलंद आवाज़ से कह दें आमीन। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।